बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। न्यूमेरिकल मेथड्स हम डिस्कस कर रहे थे और पहले 3 मेथड हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सीकेंड मेथड को। सीकेंड मेथड जो है वो न्यूटन राफसन मेथड की जनरलाइजेशन है। यानी कि अगर आप न्यूटन राफसन मेथड का फार्मूला देखें तो वो क्या है, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ xn। ठीक है, ये है न्यूटन राफसन का फार्मूला। तो न्यूटन राफसन फार्मूला के अंदर हमें फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ती है और उसके डेरिवेटिव पे भी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ती है। तो लिहाजा इस चीज़ से बचने के लिए हम इस डेरिवेटिव को ख़त्म कर देते हैं। उसको किस तरीके से ख़त्म करते हैं, वो उसके ख़त्म करने के बाद जो फार्मूला न्यू बनता है उसको कहते हैं सीकेंड फार्मूला या सीकेंड मेथड इसको कहते हैं। अगर उस फार्मूले को अप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं किसी इक्वेशन को, तो इस डेरिवेटिव को कैसे ख़त्म करते हैं। ठीक है, सपोज़ करते हैं हमारे पास ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। हम इसमें एक पॉइंट लेते हैं xn-1 और उससे अगला पॉइंट लेते हैं xn। ठीक है, इस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, f ऑफ xn-1। ठीक है, और इस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, f ऑफ xn। ठीक हो गया। इन दो पॉइंट्स को अगर मैं आपस में मिला दूं तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये एक सीकेंड बन जाती है। सीकेंड ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो किसी कर्व को या सर्कल को अंदर दो पॉइंट्स पे टच करती है। तो ये कौन सी लाइन है, सीकेंड लाइन है। ठीक है, अगर इस सीकेंड लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं, मज़ीद आगे बढ़ा देते हैं, तो ये जो एक्स एक्सिस को जहाँ पर टच करती है ये वाला जो पॉइंट आता है ये रूट के करीब आ जाता है। ठीक है, देखें ये थोड़ा सा दूर था, ये ज़्यादा दूर था, और ये जो लाइन है ये इसको अगर एक्स एक्सिस के साथ टच कराएं तो ये रूट के करीब चली जाती है। फिर हम इस पे वैल्यू लेते हैं। ठीक है, नई जो वैल्यू आती है इस पे वैल्यू लेते हैं और इस प्रीवियस वाली वैल्यू को जोड़ के न्यू एक सीकेंड लाइन बनाते हैं। इसको इसके साथ मिला देते हैं इसके साथ, तो देखें ये जो एक्सिस को टच कर रही है ये बिल्कुल रूट के करीब जा रही है। तो ये है इस सीकेंड मेथड इस तरह रूट के करीब करीब जाता है। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि ये जो मैंने वैल्यूज़ ली हैं ये एक ही साइड पे वैल्यू ली हैं। यानी कि ये जो सीकेंड मेथड है इसमें कोई कैद नहीं है कि आपका जो इंटरवल है उसका साइन चेंज होता है, वो वाली वैल्यू लेनी है। यानी कि ऐसा इंटरवल चूज़ करना है कि जिस पे इसकी वैल्यू चेंज होती है, साइन चेंज होता है, वो वाली वैल्यू लेनी है। जो मर्ज़ी ले सकते हैं, हाँ वो रूट के करीब होनी चाहिए तो जल्दी वो रूट के कन्वर्ज कर जाएगी। तो ये देखें मैंने दो राइट साइड पे वैल्यू ली हैं, दोनों पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें कोई कैद नहीं है कि आपकी दोनों फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है या साइन चेंज होता है। हाँ, अगर साइन चेंज होता है तो वहाँ पर इसका जो आंसर है वो जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो जल्दी जो है वो सीकेंड जो है इसके करीब असर रूट के करीब चला जाएगा। तो इसको हम कैसे फार्मूले को चेंज करते हैं वो भी हम देखते हैं कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये जो लाइन सेगमेंट मैंने बनाई है इसका हम स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, एफ डैश ऑफ xn हमें पता है किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये स्लोप का फार्मूला होता है। ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान। तो y2 क्या है, f ऑफ xn, यानी y की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है f ऑफ xn माइनस y1 की वैल्यू क्या है f ऑफ xn माइनस 1। ठीक है, तो x2 क्या है, x2 ये वाली चीज़ है। ठीक है, xn माइनस वन। तो हम इस तरह करेंगे, f डैश xn की जगह इसकी जगह हम ये चीज़ रिप्लेस कर देते हैं स्लोप इसकी जगह, तो न्यू फार्मूला बन जाता है, उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं इधर। ये जो न्यू फार्मूला आया है इसको कहते हैं सीकेंड फार्मूला। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम इसका जो सोल्यूशन होगा किसी भी इक्वेशन का हम सीकेंड मेथड के ज़रिए सॉल्व उसको फाइंड करेंगे। क्योंकि ये न्यूटन राफसन मेथड से ही निकला है फार्मूला, तो इसमें भी जो है वो जल्दी कन्वर्ज कर जाता है असर रूट की तरफ। तो चलिए इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 1 देखते हैं। यूज सीकेंड मेथड टू फाइंड द रूट टू 4 डेसिमल प्लेसेस ऑफ द इक्वेशन साइन ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 2। ये जो इक्वेशन है इसको हमने सीकेंड मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक। अब हमें ये नहीं पता कि रूट किसके दरमियान लाई करता है,
तो वो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। ये जो चीज़ है इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे, इधर 0 बना दिया। ये जो लेफ़्ट साइड पे चीज़ बन गई इसको हम एफ ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं। और फिर हम हिट एंड ट्रेल मेथड के ज़रिए यानी कि अपने खुद से इसमें वैल्यू डाल के चेक करते हैं कि किस पे इसका आंसर चेंज होता है। वैल्यूज़ इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव होती हैं, कहाँ पर इसकी साइन चेंज होता है। तो F0 रखा, जब हमने 0 वैल्यू रखी तो इसका जवाब आया पॉजिटिव। जब हमने 0.5 इसका रखा फंक्शन के अंदर, इसके अंदर, तो इसका जवाब आया नेगेटिव। तो इसका मतलब है रूट किस में लाई करता है, इस इंटरवल के अंदर लाई करता है, 0 से लेकर 0.5 के अंदर ये रूट लाई करता है। लेकिन अगर आप इस इंटरवल को मज़ीद छोटा करना चाहते हैं तो आप 0 से आगे भी जा सकते हैं। 0 से आगे अगर हम जाएं 0.3 तक जाएं तो हम देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। अगर फिर भी पॉजिटिव आया तो हम उसी को रख लेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जितना छोटा इंटरवल हम चूज़ करेंगे उतना जल्दी आंसर कन्वर्ज करेगा। 0 पे 2 आया था ना, तो हम देखते हैं 0.3 पे जा कर लेते हैं। 0.3 इसको सेव कर लेते हैं 0.3 को। फिर हम इस फार्मूले में पुट करते हैं साइन ऑफ आंसर, ठीक है, -5 आंसर, 5 आंसर +2 इज इक्वल टू क्या आंसर आया 0.7955। फिर भी पॉजिटिव आया तो हम इसी को ले लेते हैं 0.3 को, ठीक है, तो वो इंटरवल छोटा हो जाएगा। 0.3 पे इसकी वैल्यू आई है 0.7955, इस पे वैल्यू पॉजिटिव आई है और 0.5 पे वैल्यू नेगेटिव आई है। लिहाजा जो इंटरवल है वो 0.3 से लेकर 0.5 तक चला जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं ए को x0, दूसरी को जो छोटी है उसको x0 लेट कर लेते हैं। लेट x0 इज इक्वल टू 0.3 है और जो उससे बड़ी है उसको हम x1 का नाम दे देते हैं 0.5। अब हम ये सीकेंड फार्मूला स्टार्ट करते हैं इसमें आइट्रेशन, क्योंकि x1 की वैल्यू हो चुकी है तो यहाँ पर अगर x1 रखेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो x2 की हमने लानी है ना, तो n की जगह हम 1 रख देते हैं। n की जगह 1 रखेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी x2 इज इक्वल टू, ये फार्मूला बन जाएगा इज इक्वल टू। अब इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे, ठीक है। x0 किसके बराबर है 0.3 के, 0.3 इंटू, ठीक है, fx1 किसके बराबर है x1 ये है 0.5, 0.5 को फंक्शन के अंदर रखने से वैल्यू आती है -0.0206, ठीक है। फिर माइनस लिखते हैं x1 की वैल्यू, x1 क्या है 0.5, 0.5 इंटू fx0 क्या है, x0 0.3 है, इस 0.3 पे फंक्शन की वैल्यू ये है 0.7955, ठीक है, डिवाइडेड बाई हम लिखते हैं fx1 माइनस fx0, यानी कि ये वाली दो वैल्यू उठा के इधर लिख दो। -0.0206 ये क्या है fx1 है ये, और ये वाली क्या है fx0 है, माइनस लिखते हैं तो 0.7955। इसको कैलकुलेट करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले ऊपर वाली चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसका आंसर ऊपर क्या आएगा 0.3 इंटू 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.0206, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा ये, इधर क्योंकि इसके साथ माइनस भी है तो हम माइनस इंटू आंसर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका जवाब माइनस में आएगा, फिर माइनस लिखते हैं ये क्या है 0.5 इंटू 0.7955 बंद करते हैं इज इक्वल टू दबाते हैं। ये ऊपर वाली जितनी भी चीज़ है, ये ऊपर जितना भी फैक्टर है इसका आंसर ये आया है। अब नीचे वाले का आंसर फाइंड करना है। हम इसको डिवाइड करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस 0.0206, फिर माइनस ये वाला लिखते हैं 0.7955 बंद कर देते हैं और इक्वल दबाते हैं 0.4950 इसका आंसर आया। इधर लिख देते हैं 0.4950 पहली इटरेशन का आंसर ये आया है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट ये आया है, यानी कि x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब ये अगर वैल्यू आ जाए तो फ़ौरन fx2 की वैल्यू फाइंड कर लो, fx2 की वैल्यू फ़ौरन फाइंड कर लो। fx2 क्या है, यानी कि फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, ठीक है, 0.49 आया ना, ये आंसर आया, तो इसको फार्मूले के अंदर पुट करो, जो साइन वाला फार्मूला ऊपर जो फंक्शन हमारे पास गिवन दिया हुआ है ये वाला,
तो हम लिखते हैं साइन ऑफ आंसर और -5 आंसर प्लस 2 लिख दो इज इक्वल टू 0.0002। ठीक है, इसका मतलब है इस पे 0.0002 इसका फंक्शन पे इसकी वैल्यू बहुत ही कम हो गई है, तो इसका मतलब है ये रियल रूट के बहुत ही करीब चला गया है। ये जो वैल्यू आई है ये अप्रॉक्सीमेट रूट के बिल्कुल करीब चली गई है, क्योंकि इसका जो फंक्शन पे वैल्यू है वो बिल्कुल 0 के करीब है। तो अगर हम नेक्स्ट आइट्रेशन करते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट रूट आ जाएगा इसका। तो नेक्स्ट आइट्रेशन कैसे करेंगे, इधर x3 लिखेंगे, ठीक है, x2 हमने फाइंड किया ना, अब इधर x3 लिखेंगे और इधर उससे नंबर यानी कि इधर एक नंबर कम लिखेंगे f ऑफ x2, फिर इधर लिखेंगे f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय इधर भी लिखेंगे f ऑफ x2। ये मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, f ऑफ x1 इस तरह लिख के फार्मूले को अगर याद रखना है तो इधर x1 है तो इधर x2 आएगा, इधर x2 है तो इधर x1 आएगा, दरमियान में माइनस लगा दो, इधर भी माइनस लगा दो, तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमें पता है x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 0.5, तो इसमें पुट कर दो 0.5 इंटू f(x2) की वैल्यू क्या है 0. ये वाली जो वैल्यू है 0.0002, ठीक है, माइनस x2 क्या है 0.4950 इंटू f(x1) क्या है f(x1) यानी कि x1 क्या है 0.5 पे वैल्यू इसकी क्या है -0.0206 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू है जी f(x2), ये उठा के नीचे लिख दो 0.0002 माइनस f(x1) ये वाली, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.0206। तो ऊपर वाले हिस्से को हम कैलकुलेट करते हैं, क्या रिज़ल्ट आता है जी 0.5 इंटू ये वाला 0.5 मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.0002, ये आंसर आया। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखते हैं, इंटू लगाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.4950 मल्टीप्लाई ये क्या है 0.0206, इस ब्रैकेट को बंद करते हैं, ऊपर ये आंसर आया, ऊपर ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिखता हूँ 0.0103, ये ऊपर आंसर आया, नीचे ये आंसर आया, इसको प्लस करते हैं, ठीक है, 0.0000 प्लस 0.0206 इज इक्वल टू ये आया है, इसको मैं डेसिमल में लिखता हूँ 0.0208। ठीक हो गया, अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ इससे 0.0103, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.0208। ठीक हो गया, तो इसका आंसर है 0.49551। ठीक है, तो देखें इसका आंसर बिल्कुल पिछले आंसर के करीब है, 0.4950 था पिछले का, इसका आंसर क्या है 0.4951। ठीक है, 0.4951 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इस पे फंक्शन की वैल्यू, ये x3 की वैल्यू है, f ऑफ x3 देखते हैं अगर 0 के बिल्कुल करीब हुई या, तो ये वैसे तो आंसर आ गया हमारा 0.4950, इसके बहुत ही मतलब सेम चीज़ है ना ये दोनों, तो आंसर हमारा आ गया है। इस पे वैल्यू निकाल के देखते हैं 0 पॉइंट, ठीक है, जो हमारा असल फंक्शन था उसमें पुट करते हैं इसको, f ऑफ x में हम लिखते हैं साइन आंसर इंटू -5 आंसर प्लस 2 इज इक्वल टू -0.0008। तो इसका मतलब है ये जो ये वाला जो रूट था ये 2 था ना, तो अभी 8 आ गया इधर। ठीक है, इसका मतलब है ये रूट ज़्यादा करीब है असल रूट के, तो अप्रॉक्सीमेट रूट हम लिखेंगे, चाहे ये लिख दो चाहे वो लिख दो, कोई मसला नहीं है। सो अप्रॉक्सीमेट रूट इज़ 0.4951, यानी कि मैंने आपको बताया चाहे ये यहाँ तक स्टॉप कर दो, बेशक यहाँ तक इसको लिख दो अप्रॉक्सीमेट रूट, क्योंकि ये भी जो आंसर है ये 0 के करीब है, ये वाला जो आंसर है ये भी 0 के करीब है, तो चाहे इसका आंसर ये लिख लो चाहे वो लिख लो, कोई मसला नहीं है, दोनों ठीक हैं।